राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अघन मास महत्यम मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 10 सरस्वती जी के नंदा नाम पढ़ने का इतिहास और उसका महत्यम। सूत जी ने कहा, यह सुनकर कि हे भीष्म जी, मुझे सरस्वती जी का नाम नंदा कैसे पड़ा और किस प्रकार उसका महत्यम है, ये बताइए। ये सुनकर देवव्रत भीष्म जी ने पुलस्त्य जी से पूछा कि ब्राह्मण, सरितंगों और श्रेष्ठ नंदा कोई दूसरी नदी तो नहीं है। मेरे मन में इस बात को लेकर बड़ा ही कौतूहल हो रहा है। कृपया करके सरस्वती जी का नाम नंदा कैसे पड़ा, किस प्रकार से पड़ा और किस कारण से पड़ा, वह नंदा नाम से किस तरीके से प्रसिद्ध हुई, उसे बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी के इस प्रकार पूछने पर पुलस्त्य जी ने सरस्वती जी का नंदा नाम क्यों पड़ा, इसका प्राचीन इतिहास सुनाना आरंभ किया। वे बोले, भीष्म, पहले की बात है, पृथ्वी पर प्रभंजन नाम से प्रसिद्ध एक महाबली राजा हो गए। एक दिन में उस वन में मुग शिकार खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक झाड़ी के भीतर मृगी खड़ी है और वह राजा के ठीक सामने पड़ती थी। तो प्रभंजन ने अत्यंत तीक्ष्ण बाण चलाकर मृगी को बांध मारा तो वो आहत हो गई और आहत हरिणी ने चकित होकर चारों ओर दृष्टिपात किया। फिर हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए राजा को खड़ा देखकर वे बोली कि ओ मूढ़, ये तूने क्या किया? तुम्हारा ये कर्म पाप पुण्य है। मैं यहाँ नीचे मुंह किए खड़ी थी और निर्भय होकर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। इसी अवस्था में तूने मुझे इस वन के भीतर मुझ निरपराध हिरणी को अपने वज्र के समान बाण का निशाना बनाया। तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, इसलिए तू मांस खाने वाला पशु की योनि में पड़ेगा। इस कंटकणी की वन में तू व्याघ्र हो जाएगा। मृगी की ये श्राप सुनकर सामने खड़े हुए राजा की संपूर्ण इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वे हाथ जोड़कर बोले कि कल्याणी, मैं नहीं जानता था कि तू बच्चे को दूध पिला रही है। अनजाने में मैंने तेरा वध किया। मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस व्याघ्र योनि को त्याग कर पुनः मनुष्य के शरीर को कब प्राप्त करूंगा? अपने इस श्राप के उद्धार की अवधि तो बता दो। राजा के ऐसे कहने पर मृगी बोली, राजन, आज से 100 वर्ष बीतने पर यहाँ नंदा नाम की 100 गाय आएंगी। उसके साथ तुम्हारा वार्तालाप होने पर इस श्राप का अंत हो जाएगा। जब यहाँ पर नंदा नाम की एक गौ माता आएगी तो उससे तुम्हारा वार्तालाप होगा और तुम्हारा उससे इस श्राप का अंत हो जाएगा। पुलस्त्य जी कहते हैं कि मृगी के कथन के अनुसार राजा प्रभंजन व्याघ्र हो गए। इस व्याघ्र की आकृति बड़ी ही घोर और भयानक थी। वह उस वन में काल के वशीभूत हुई मृगी और अन्य चौपायों और मनुष्यों को मार मार कर खाने और रहने लगा। वह अपनी निंदा करते हुए कहता था कि हाय, अब मैं पुनः कब शरीर धारण करूंगा? अब से नीच योनि में डालने वाला ऐसा निंदनीय कर्म महापाप नहीं करूंगा। अब इस योनि में मेरे द्वारा पुण्य नहीं हो सकता। एकमात्र हिंसा ही मेरी जीवन वृत्ति है। इसके द्वारा तो सदा सुख ही और मुझे मिल नहीं सकता, तो मुझे सदा दुख ही प्राप्त होता है। किस प्रकार मृगी की कही इस बात को सत्य हो सकती है? जब व्याघ्र को उस वन में रहते हुए 100 वर्ष बीत गए, तब एक दिन वहाँ गायों का एक बहुत बड़ा झुंड उपस्थित हुआ। वहाँ घास और जल की विशेष सुविधा थी। वहीं गायों के आने के कारण आते ही गायों के विश्राम के लिए बाड़ लगा दी और गौवालों के रहने के लिए भी साधारण घर की स्थान व्यवस्था की गई थी। तो गौचर भूमि तो वहाँ थी और सबका पड़ाव भी पड़ गया था। वन के पास स्थान गायों के रहने भर की और रंभाने की भारी आवाज से गूंजने लगा। मतवाले गोपचारों की ओर से उस गाय के समुदाय की रक्षा करते थे। गायों के झुंड में एक बहुत ही हष्ट पुष्ट और संतुष्ट रहने वाली गाय थी।
उसका नाम था नंदा। वह उस झुंड में प्रधान थी और सबके आगे निर्भय होकर चलती रहती थी। तो एक दिन वह अपने झुंड से बिछड़ गई और चरते चरते पूर्वाग के व्याघ्र के सामने आ पहुंची। व्याघ्र उसे देखते ही खड़े रह गया और कहता हुआ उसकी ओर दौड़ा की ओर निकट आकर बोला, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियत किया है, क्योंकि तू स्वयं यहाँ आकर उपस्थित हुई है। तो व्याघ्र ये रोंगटे खड़े कर देने वाला निष्ठुर वचन सुनकर उस गाय को चंद्रमा के समान कांति वाले अपने सुंदर बछड़े की याद आने लगी। उसका गला भर गया और गदगद स्वर से पुत्र के लिए हुंकार करने लगी। तो उस गाय का अत्यंत दुखी होकर क्रंदन करते देखकर व्याघ्र बोला, अरे गाय, संसार में सब लोग अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। तू स्वयं मेरे पास आ पहुंची है तू स्वयं मेरे पास आ पहुंची है। इसे जान पड़ता है कि तेरी मृत्यु आज ही नियत है, फिर व्यर्थ में शोक क्यों करती है। अच्छा ये बात तो बता, तू रोई किसके लिए। व्याघ्र का प्रश्न सुनकर नंदा ने कहा, व्याघ्र तुम्हें नमस्कार है। व्याघ्र का प्रश्न सुनकर नंदा ने कहा, व्याघ्र तुम्हें नमस्कार है, मेरा सारा अपराध क्षमा करो। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास आए हुए प्राणियों की रक्षा असंभव है। मैं अपने जीवन के लिए शोक नहीं करती हूँ। मृत्यु तो मेरी एक न एक दिन होगी, फिर उसके लिए क्या चिंता करना। किंतु मृगराज अन्य अभी नई अवस्था में मैंने एक बछड़े को जन्म दिया है। पहली बयान का बच्चा होने के कारण वह मुझे बहुत ही प्रिय है। मेरा बच्चा अभी दूध पीकर ही जीवन चलाता है। घास को तो वो पता ही नहीं है कि वो घास कैसे खाता है, घास नहीं खाता। और इस समय वह घोष्ट में बंधा है और भूख से पीड़ित होकर मेरी राह देख रहा है। उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मेरे ना रहने पर मेरा बच्चा कैसे जीवन धारण करेगा। मैं पुत्र स्नेह के वशीभूत हो रही हूँ और उसे दूध पिलाना चाहती हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो। बछड़े को पिलाकर प्यार से उसका मस्तक चाटूंगी और उसको हित की जानकारी देकर कुछ उपदेश देकर आ जाऊंगी। फिर अपनी सखियों की देख रेख में उसे सौंपकर तुम्हारे पास में लौट आऊंगी। उसके बाद तुम इच्छा के अनुसार मुझे खा जाना। नंदा की बात सुनकर व्याघ्र ने कहा, अरे अब तुझे पुत्र से क्या काम है। नंदा बोली, मृगेंद्र, मैं पहले पहल बछड़ा ब्याई हूँ। उसके प्रति मेरी बड़ी ममता है। मुझे जाने दो। सखियों को, नन्हे बच्चों की रक्षा करने वाले ग्वालों को और गोपियों को अपनी जन्मदायिनी माता को देकर उसके सबके विदा करके ले आऊंगी। और मैं शपथ पूर्वक ये बात कहती हूँ, यदि तुम्हें विश्वास हो तो मुझे छोड़ दो और पुनः लौटकर ना आऊँ तो मुझे वहीं से पाप लगे। जो ब्राह्मण माता पिता का वध करने से होता है, मुझे वो पाप लगे। व्याधो, मलेच्छ और जहर देने वालों को जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे। जो गौशाला में विघन डालते हैं, सोते हुए प्राणी को मारते हैं, जो एक बार अपनी कन्या का घर करके फिर उसे दूसरे को देना चाहते हैं, उसे जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे अगर मैं ना आऊँ तो। जो अयोग्य बेलों से भारी बोझ उठवाता है, उसको लगने वाला पाप मुझे लगे। जो कथा होते समय विघन डालता है, जिसके घर पर आया हुआ मित्र निराश लौट जाता है, उसको जो पाप लगता है वही पाप मुझे भी लगे। यदि मैं पुनः लौटकर ना आऊं, इन भयंकर पातकों को भय से मैं अवश्य ही आऊंगी। नंदा की ये शब्दें सुनकर व्याघ्र को उस पर विश्वास हो गया। वह बोला, गाय, तुम्हारी इन शपथ से मुझे विश्वास हो गया है, पर कुछ लोग तुमसे ये भी कहेंगे कि स्त्री के साथ हास परिहास में, विवाह में गायों को संकट से बचाने के साथ प्राण संकट उपस्थित होने पर जो शपथ की जाती है, उसकी जो संकट समय में प्रतीक्षा ली जाती है या संकट के समय में प्रतिज्ञा की जाती है, उसका कोई पाप नहीं लगता। किंतु तुम इन बातों पर विश्वास ना रखना। इस संसार में कितने ही ऐसे नास्तिक हैं जो मूर्ख होते हैं कि अपने को पंडित समझते हैं। वह तुम्हारी बुद्धि को क्षण भर में भ्रम में डाल देंगे। जिनके चित्त पर अज्ञान का पर्दा पड़ा रहता है, वह क्षुद्र मनुष्य
कुतर्कपूर्ण युक्तियों के द्वारा दृष्टांतों से दूसरों को मुंह में डाल देते हैं, और इसलिए तुम्हारी बुद्धि में ये बात नहीं आनी चाहिए कि मैंने शपथ जो ली थी अपनी व्याघ्र को उग्र लिया है, तो वो तुम्हें भूलना नहीं है। तुमने ही मुझे धर्म का सारा मार्ग दिखाया है। इस समय तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। नंदा बोली, साधो, तुम्हारा कथन ठीक है। तुम्हें कौन ठग सकता है? जो दूसरों को ठगना चाहता है वह तो अपने आप को ही ठगता है। व्याघ्र ने कहा, गाय, अब तुम जाओ और पूर्ववत्सल अपने पुत्र को देखो, दूध पिलाओ, उसका मस्तक चाटो, माता, भाई और सखी अपने बंधु बांधवों को दर्शन करके सत्य के आगे रखकर शीघ्र ही यहाँ लौट आओ। पुलस्त्य जी कहते हैं कि वे पुत्र वत्सला धेनु बड़ी सत्यवादिनी थी और पूर्वोक्त प्रकार से शपथ करके वह जब व्याघ्र की आज्ञा ले चुकी तब गोष्ठ की ओर चली। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह अत्यंत दीन भाव से कांप रही थी। उसके हृदय में बड़ा दुख था। वह शोक के समुद्र में डूबकर बारंबार डकराती और रोती। नदी के किनारे गोष्ठ पर पहुंचने पर उसने सुना बछड़ा पुकार रहा है। आवाज कान में पड़ते ही वह उसकी ओर दौड़ी और निकट पहुंची। नेत्रों से आंसू बहने लगे। माता को निकट पाकर बछड़े ने संकित होकर पूछा कि माँ, आज क्या हो गया? मैं तुम्हारे प्रसन्न चित्र को चेहरे को नहीं देखता तो तुम्हारे हृदय में शांति नहीं दिखाई देती है। क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हारी दृष्टि में ही व्यग्रता है। आज तुम अत्यंत डरी हुई दिखाई पड़ती हो। क्या बात है? नंदा बोली, बेटा, स्तनपान करो, ये हम लोगों की अंतिम भेंट है। अब से तुम्हें माता का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। आज एक दिन मेरा दूध पीकर कल सवेरे से किसका पियोगे? बेटा बोलता है, मुझे अभी लौट जाना है, मैं शपथ करके आई हूँ, बेटे से बोलती है उसकी माँ। भूख से पीड़ित व्याघ्र को मुझे अपना जीवन अर्पण करना है। बछड़ा बोला, माँ, तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ मैं भी चलूँगा। तुम्हारे साथ मेरा भी मर जाना ही अच्छा है। तुम नहीं रहोगी तो मैं अकेले ही मर जाऊँगा। फिर साथ में ही क्यों ना मरूँ? यदि बाघ, हमारे जो व्याघ्र है, तुम्हारे साथ मुझे भी मार डालेगा तो निश्चय ही मुझको वह उत्तम गति मिलेगी जो मातृभक्त पुत्र को मिला करती है। तो मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूँगा। माता से बिछड़े हुए बालक के जीवन का क्या प्रयोजन भला? केवल दूध पीकर रहने के बच्चों के लिए माता के समान दूसरा कोई बंधु नहीं होता है। जो बच्चा केवल दूध पीता है तो उसके साथ कोई रह नहीं सकता, और केवल जो माँ ही कर सकती है वो कोई और बंधु बांधव नहीं कर सकता। माता के समान रक्षक, माता के समान आश्रय, माता के समान स्नेह, माता के समान सुख और माता के समान देवता इहलोक परलोक में भी नहीं है। यह ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ परम धर्म है। जो पुत्र इसका पालन करते हैं उन्हें उत्तम गति प्राप्त होती है। नंदा ने कहा, बेटा, मेरी मृत्यु ही नियत है, तुम वहां न आना। दूसरों की मृत्यु के साथ अन्य जीवों की मृत्यु नहीं होती है। जिसकी मृत्यु नियत होती है उसी की ही होती है। तुम्हारे लिए माता का ये उत्तम अंतिम संदेश है। मेरे वचनों का पालन करते हुए यहीं रहो। यही मेरी सबसे बड़ी शुश्रूषा है। जल के समीप अथवा वन में विचरते हुए कभी प्रसाद ना करना, कभी भी प्रमाद ना करना। प्रमाद से समस्त प्राणी नष्ट हो जाते हैं। लोभवश कभी ऐसी घास को चरने के लिए ना जाना जो किसी दुर्गम स्थान पर उगी हुई हो, क्योंकि लोभ इलोक और परलोक सबका विनाश हो जाता है और विनाश कर देती है। लोभ से मोहित होकर लोग समुद्र में, घोर वन में, दुर्गम स्थान में भी प्रवेश कर जाते हैं। लोभ के कारण विद्वान पुरुष भी भयंकर पाप कर बैठते हैं। लोभ, प्रमाद और हर के एक के प्रति विश्वास कर लेना, हर एक के लिए विश्वास नहीं करना चाहिए। इन 3 कारणों से जगत का नाश हो जाता है। लोभ, प्रमाद और हर किसी पर विश्वास करने से। तीनों दोषों का परित्याग कर देना चाहिए। बेटा, संपूर्ण संस्कारी जीवों से और मलेच्छ से, चोर आदि के द्वारा संकट प्राप्त होने पर सदा प्रयत्न पूर्वक अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। पाप योनि वाले पशु पक्षी अपने साथ स्थान पर निवास करते हो तो भी उनके विपरीत चित्त का साहस पता नहीं लगता। नख वाले जीवों का, नदियों का, सिंग वाले पशुओं का, शस्त्र धारण करने वाले लोगों का, स्त्रियों का, दूतों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए।
जिस पर पहले कभी विश्वास नहीं किया गया हो, ऐसे पुरुष पर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए। जिस पर विश्वास जम गया हो उसी पर अत्यंत विश्वास ना करें, क्योंकि अविश्वसनीय विश्वास करने पर जो भय उत्पन्न होता है वह विश्वास करने का समूल नाश कर डालता है। औरों की बात तो क्या ही, अपने शरीर पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। भीरु स्वरूप भाव वाले बालक का भी विश्वास ना करें, क्योंकि बालक डराने धमकाने पर प्रमादवश गुप्त बात भी दूसरों को बता सकते हैं। सर्वत्र सदा सूंघते हुए ही चलना चाहिए, क्योंकि गंध से ही गाय भली बुरी वस्तु की परख कर पाती हैं। भयंकर वन में कभी अकेला ना रहे, धर्म का ही चिंतन करे। मेरी मृत्यु से तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि एक न एक दिन सबकी मृत्यु निश्चित होती है। जैसे कोई पथिक छाया का आश्रय लेकर बैठ जाता है और विश्राम करके फिर वहां से चल देता है, उसी प्रकार से प्राणियों का समागम होता है। बेटा, तुम शोक छोड़कर मेरे वचनों का पालन करो। पुलस्त्य जी कहते हैं, ये कहकर नंदा पुत्र का मस्तक सूंघकर उसे चाटने लगी और अत्यंत शोक के वशीभूत में डबडबाई और आंखों से बारंबार लंबी लंबी सांस, आंसुओं की धारा निकलने लगी और लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसके पश्चात पुत्र को बारंबार निहार कर वह अपनी माता, सखियों और गायों के साथ, गोपियों के साथ में जाकर बोली, माताजी, मैं अपने झुंड के आगे चरती हुई चली जा रही थी। इतने में ही एक व्याघ्र मेरे पास आ पहुंचा। मैंने अनेकों सौगंध खाकर उसे लौट आने का विश्वास दिलाया है, तब उसने मुझे छोड़ा है। मैं बेटे को देखने और आप लोगों से मिलने के लिए चली आई थी, अब फिर वहीं जा रही हूँ। माँ, मैंने अपने दुष्ट स्वभाव के कारण तुम्हारा जो जो अपराध किया हो वो सब क्षमा करना। अब अपने इस नाती को लड़का मान करके उसको अपने साथ रखना। और मेरी प्यारी सखियों, मैंने जानकर या अनजाने में तुम्हें यदि कोई अप्रिय बात कही हो या तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो मुझे क्षमा करना। उसके लिए मैं तुम सबसे क्षमा मांगती हूँ। तुम सब संपूर्ण सद्गुणों से युक्त हो, तुम में सब कुछ देने की शक्ति है। मेरे बालक पर सदा क्षमा भाव रखना। मेरा बच्चा दीन अनाथ व्याकुल है, इसकी रक्षा करना। मैं तुम्ही लोगों के इसे सौंप रही हूँ और अपने पुत्र की ही भांति इसका भी पोषण करना। अच्छा, अब क्षमा मांगती हूँ और मैं सत्य को अपना चुकी हूँ। व्याघ्र के पास जाऊंगी, सखियों को मेरे लिए चिंता नहीं करनी है। नंदा की बात सुनकर उसकी माता और सखियों को बड़ा दुख हुआ। वह अत्यंत आश्चर्य और विषाद में पड़कर बोली कि ये बड़े आश्चर्य की बात है। व्याघ्र के कहने से सत्यवादिनी नंदा अब उस भयंकर स्थान में प्रवेश करना चाहती है। शपथ और सत्य के आश्रय में शत्रु को धोखा दे अपने ऊपर आए हुए महान भय का यत्न पूर्वक नाश करना चाहिए। जिस उपाय से आत्मरक्षा हो सके वही कर्तव्य है। नंदा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। अपने नन्हे के शिशु को त्याग कर सत्यलोक लोभ से जो तू वहां जा रही है, यह तुम्हारे द्वारा अधर्म हो रहा है। इस विषय में धर्मवादी ऋषियों ने पहले एक वचन कहा था। वह इस प्रकार है कि प्राण संकट में उपस्थित होने पर शपथ के द्वारा आत्मरक्षा करने पर आत्मरक्षा के जो बात कही जाती है, शपथ ली जाती है, तो उससे पाप नहीं लगता। जहाँ असत्य बोलने से प्राण की रक्षा होती है, वहां पर भी कोई असत्य भी बात जो होती है वो सत्य होती है और कभी असत्य नहीं होती है। सत्य भी असत्य है, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ पर किसी झूठ बोलने से प्राणी की अगर रक्षा होती है और उसकी जान बचती हो तो वो कोई बात बोल देनी चाहिए और उससे कोई पाप नहीं लगता है। नंदा बोली, दूसरों के प्राण बचाने के लिए मैं असत्य कह सकती हूँ, किंतु अपने अपने प्राणों की जीवन रक्षा के लिए मैं कभी इस तरह झूठ नहीं बोल सकती। जीव अकेले ही गर्भ में आता है, अकेले ही मरता है, अकेले ही उसका पालन पोषण करता है और अकेले ही सुख दुख भोगता है। अंत में सदा सत्य ही बोलूंगी। सत्य पर ही संसार टिका हुआ है। धर्म की स्थिति में सत्य में ही है। सत्य के कारण ही समुद्र अपनी मर्यादा उल्लंघन नहीं करता। राजा बलि भगवान विष्णु जी को पृथ्वी देकर स्वयं पाताल में चले गए और छल से बांधे जाने पर भी सत्य पर ही डटे रहे। गिरिराज विघ्न अपने शिखरों के साथ बढ़ते बढ़ते ऊंचे हो गए थे, तो यहाँ तक कि
उन्होंने सूर्य का मार्ग भी रोक लिया था। गिरिराज जी ने जब बढ़ रहे थे तो उन्होंने मार्ग रोक लिया, किंतु सत्य में बंध जाने के कारण ही वह महर्षि अगस्त्य के साथ किए गए अपने नियमों को नहीं तोड़ते। स्वर्ग, मोक्ष, धर्म और सब सत्य में ही प्रतिष्ठित हैं। जो अपने वचन का लोप करता है उसे मानो सबका लोप कर दिया हो। सत्य अगाध जल से भरा हुआ तीर्थ है। जो उस शुद्ध सत्यमय तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। 1000 अश्वमेघ यज्ञ और सत्य भाषण, ये दोनों यदि तराजू पर रखे जाएं तो 1000 अश्वमेघ यज्ञ से सत्य की ही पलड़ा भारी होगा। जो सत्य बोलता है वही उसका पलड़ा भारी हो जाता है। सत्य ही उत्तम तप है, सत्य ही उत्कृष्ट शस्त्र ही शास्त्र ज्ञान है, सत्य भाषण ही किसी प्रकार का क्लेश नहीं है, सत्य ही साधु पुरुष की परख के लिए कसौटी है, वही सत्य पुरुष वंश परंपरागत संपत्ति है। संपूर्ण आश्रय में सत्य का ही आश्रय श्रेष्ठ माना गया है। वह अत्यंत कठिन होने पर भी उसका पालन करने पर अपने हाथों में है। सत्य संपूर्ण जगत के लिए आभूषण रूप है। जिस सत्य का उच्चारण करके मलेच्छ भी स्वर्ग को पहुंच जाता है उसका परित्याग कर दिया जाता है। तुम संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करते हुए और सभी देवताओं को नमस्कार करते हुए, क्योंकि तुम परम पद का सत्य पर आश्रय ले चुके हो, अपने प्राणों का भी त्याग कर रही हो, जिनका त्याग बड़ा कठिन है। कल्याणी, इस विषय में हम लोग क्या कह सकते हैं। तुम तो धर्म की बड़ी बीड़ा उठा रही हो, तुम तो धर्म का बीड़ा उठा रखी हो, ऐसी बात कर रही हो। इस सत्य के प्रभाव से त्रिभुवन में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। इस महान त्याग से हम लोग यही समझते हैं कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ वियोग नहीं होगा। जिस नारी का चित्त कल्याण मार्ग में लगा होता है उस पर कभी कोई आपत्ति नहीं आती है, उसकी भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। पुल सत्य जी कहते हैं कि सभी समस्त उसकी बंधु बांधव मिलकर, समस्त गौ समुदाय मिलकर परिक्रमा करके वहां के देवता और वृक्षा से विदा लेती है। नंदा वहां से चल पड़ी। उसने पृथ्वी, वरुण, अग्नि, वायु, चंद्रमा, 10 दिक्पाल, वन के वृक्ष, आकाश, नक्षत्र, ग्रह सबको बारंबार प्रणाम करके उनसे विदा किया और वन में चढ़ते हुए मेरे पुत्र की रक्षा करने की ऐसी विनती करी। पुत्र से बातें बताई और जहाँ वह तीखी दाढ़ों और भयंकर आकृति वाला मांसभक्षी व्याघ्र मुख में बैठा हुआ था तो उसके पहुंचने के साथ ही उसका बछड़ा भी अपनी पूंछ ऊपर को उठाए अत्यंत वेग से दौड़ा और वहां आ गया और अपनी माँ और व्याघ्र को दोनों को आगे खड़ा हो गया। पुत्र को आया देख उसके सामने खड़े हुए मृत्यु रूपी बाघ पर दृष्टि डालकर उस गौ ने कहा, मृगराज, मैं सत्य धर्म का पालन करती हुई तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब मेरे मांस से तुम इच्छा के अनुसार अपनी तृप्ति कर लो। व्याघ्र बोला, गाय, तुम बड़ी सत्यवादिनी निकली। कल्याणी, तुम्हारा स्वागत है। सत्य का आश्रय लेने के प्राणियों में कभी कोई अमंगल नहीं होता। तुमने लौटने के लिए जो पहले सत्यपूर्वक शपथ ली थी उसे सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ। ये जानकर फिर कैसे लौटी हो कि तुम्हारे सत्य की परीक्षा के लिए ही मैंने तुम्हें भेज दिया था, अन्यथा मेरे पास आकर तुम जीती जागती कैसे लौट सकती थी। मेरा तो कौतूहल पूरा हो गया। मैं तुम्हारे भीतर सत्य खोज रहा था, वह मुझे मिल गया। इस सत्य के प्रभाव से मैंने तुम्हें छोड़ दिया। आज से तुम मेरी बहन हो और ये तुम्हारा पुत्र मेरा भांजा है। तुमने अपने आचरण से मुझ महान पापी को उपदेश दिया कि सत्य पर ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है, सत्य के आधार पर धर्म टिका है। कल्याणी, तृण और लताओं से भूमि के प्रदेश धन्य है। जहाँ तुम निवास करती हो, जो तुम्हारा दूध पीते हैं, धन्य हैं, कृतार्थ हैं। उन्होंने ही पुण्य किया है और उन्होंने ही जन्म का फल पाया है। देवताओं ने मेरे सामने ये आदर्श रखा है कि गायों को ऐसा सत्य है। ये देखकर अब मुझे अपने जीवन से अरुचि हो गई है। अब मैं वह कर्म करूँगा जिसके द्वारा पाप से छुटकारा पा जाऊँ। अब तक मैंने हजारों जीवों को मारकर खाया है। मैं महान पापी, दुराचारी, निर्दयी हत्यारा हूँ। पता नहीं ऐसा दारुण कर्म करके मुझे किन लोकों में जाना पड़ेगा। बहन, इस समय मुझे अपने पापों से शुद्ध होने के लिए जैसी तपस्या करनी चाहिए मुझे संक्षेप में बताओ कि अब मैं विस्तार पूर्वक से सुनना चाहता हूँ। गाय बोलती है, जो कि नंदा है। नंदा बोलती है, भाई, व्याघ्र पुरुष सतयुग में तप की प्रशंसा करते हैं और त्रेता में ज्ञान, उसके सहायक कर्म की, द्वापर में यज्ञों की उत्तम बताते हैं, किंतु कलयुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ माना गया है। दान ही सबसे बड़ा कार्य है और सबसे बड़ा कर्म है।
तो संपूर्ण दानों में एक ही दान सर्वोत्तम है, वह है संपूर्ण भूतों का अभय दान। इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। जो समस्त चराचर प्राणियों को अभय दान देता है वह सब प्रकार के भय मुक्त होकर पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। अहिंसा के समान ना कोई दान है ना कोई तपस्या है। जैसे हाथी के पद चिन्ह अन्य सभी प्राणियों के पद चिन्ह में समा जाते हैं, तो उसी प्रकार से अहिंसा के द्वारा सभी धर्म प्राप्त हो जाते हैं। योग एक ऐसा वृक्ष है जिसकी छाया तीनों ताप को विनाश करने वाली धर्म ज्ञान वृक्ष के फूल हैं। स्वर्ग और मोक्ष उसके फल हैं, जो आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक इन तीनों प्रकार से दुखों से संतप्त है, वे इन योग वृक्ष की छाया आश्रय लेते हैं। वहां जाने से उन्हें उत्तम शांति प्राप्त होती है, जिससे फिर वह कभी दुखों को बाधित नहीं होती। यही परम कल्याण का साधन है। मैंने केवल मुझसे पूछ रहे हो तो ये मैंने तुम्हें बात बताई है। व्याघ्र ने कहा, पूर्व काल में एक राजा था, किंतु एक मृगी के श्राप से मैं बाघ का शरीर धारण करना पड़ा मुझे। तब से निरंतर प्राणियों का वध करते रहने के कारण सारी बातें भूल गया था मैं। इसी समय तुम्हारे संपर्क के और उपदेशों से उसका स्मरण हो गया। तुम भी अपने इस सत्य के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त होगी। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मेरे सौभाग्य से तुमने आकर मुझे धर्म का स्वरूप बताया, जो सत्पुरुष के मार्ग में प्रतिष्ठित है। कल्याणी, तुम्हारा क्या नाम है? तो नंदा बोली, मेरे युद्ध के स्वामी का नाम नंद है। उन्होंने ही मेरा नाम नंदा रख दिया है। पुलस्त्य जी कहते हैं, नंदा का नाम कान में पड़ते ही राजा प्रभंजन शाप से मुक्त हो गए थे। उन्होंने पुनः बल से उस रूप से प्रसन्न होकर राजा का शरीर रूप प्राप्त कर लिया। इसी समय सत्य भाषण करने वाली यशस्विनी नंदा का दर्शन करने के लिए साक्षात धर्म वहां आए और इस प्रकार बोले कि हे नंदे, मैं धर्म हूँ, तुम्हारी सत्यवाणी आकृष्ट होकर आया हूँ। तुम मुझसे कोई श्रेष्ठ वर मांग लो। धर्म का ऐसा कहने पर नंदा ने यह वर मांगा, धर्मराज, आपकी कृपा से मैं पुत्र सहित उत्तम पद को प्राप्त हूँ। यह स्थान मुनियों को धर्म प्रदान करने वाला शुभ तीर्थ बन जाए। हे देवेश्वर, ये सरस्वती नदी आज से मेरे नाम से ही प्रसिद्ध हो, इसका नाम नंदा पड़ जाए। आपने जो वर देने को कहा, इसलिए मैंने यही वर मांगा। पुत्र सहित देवी नंदा तत्काल ही सत्यवादियों में उत्तम लोक को चली गई। राजा प्रभंजन ने भी अपने पूर्वपर्जित राज्यों को पा लिया। नंदा सरस्वती के तट के स्वर्ग को गई और उसी धर्मराज के आश्रय का वरदान भी मांगा था। इसलिए विद्वानों ने यह सरस्वती नाम का नंदा रख दिया। जो मनुष्य वहां आते समय सरस्वती जी का नाम का उच्चारण कर लेता है, वह जीवन भर सुख पाता है और मृत्यु के पश्चात देवता बन जाता है। स्नान जलपान करने से सरस्वती नदी मनुष्य के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बन जाती है। अष्टमी के दिन जो भी लोग एकाग्रचित होकर सरस्वती जी में स्नान करते हैं, मृत्यु के बाद स्वर्ग में पहुंचकर सुख भोगते हैं और आनंदित होते हैं। सरस्वती नदी सदा ही स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करती है। तृतीया के दिन यदि उसका सेवन किया जाए तो वह विशेष सौभाग्यदायिनी होती है। उस दिन उसके दर्शन से भी मनुष्य को पाप राशि से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य उसके जलाशय का स्पर्श भी कर लेते हैं और जल का स्पर्श भी कर लेते हैं, उन्हें भी मुनीश्वर समझना चाहिए। वह चांदी का दान करने के मनुष्य रूपवान होता है। तो ब्रह्मा की पुत्री ये सरस्वती नदी का परम पावन और पुण्यशील यही नदी नंदा के नाम से प्रसिद्ध है। फिर जब ये स्वच्छ जल से युक्त हो दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है तो ये विलुप्त या विशाला नाम धारण करती है। वहां से कुछ ही दूर आगे जाकर पुनः पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गई हैं। वहां से सरस्वती की धारा प्रकट देखी जाती है। उसके तट पर अत्यंत मनोहर तीर्थ देव मंदिर है, जो मुनियों और सिद्ध पुरुषों के द्वारा भली भांति सेवित है। नंदा तीर्थ में स्नान करने से यदि मनुष्य स्वर्ण और पृथ्वी आदि का दान करे तो वो महान अभ्युदयकारी और अक्षय फल प्रदान करने वाले होते हैं। अगन मास में जो भी व्यक्ति वहां पर अष्टमी के दिन और तृतीया के दिन स्नान करते हैं तो उनको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उनका अखंड सुहाग बना रहता है और इसी वजह से नंदा नाम पड़ा सरस्वती की नदी के तट का।
मार्गशीर्ष मास अघन मास अध्याय 10 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।